चलिए, तो ब्रोकर बोले, ब्रोकर क्या बोल रहे हैं, वो कहाँ पे खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। बहुत सारी रिपोर्ट्स आती हैं, उनमें से कुछ रिपोर्ट्स को खंगाल करके हम आपके सामने लाते हैं और इस पर कोशिश ये रहती है कि उन शेयरों पे बातचीत करें जिन पे कि या तो आपका एक्सपोजर है या फिर आपका इंटरेस्ट है। तो चलिए एक एक करके उस पर बातचीत करते हैं। हर्ष हमारे साथ हर रोज़ की तरह जुड़े हुए हैं। हर्ष, बताइए आज की पहली कंपनी कौन सी होगी? सबसे पहली कंपनी है सिटी यूनियन बैंक। तो देखिए, सिटी यूनियन बैंक पे एक्सिस सिक्योरिटीज़ की यहाँ पर रिपोर्ट आई है, खरीदारी की सलाह दी है, 193 रुपीज़ का टारगेट दिया है इन्होंने। और यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है, देखिए इनका साफ तौर पर कहना है कि बैंक में ग्रोथ मोमेंटम वापस आता हुआ दिख रहा है और उसमें दो कैटेगरी ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एक तो यहाँ पे मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस एसएमई की बात की जाए, और दूसरा जो सेगमेंट है यहाँ पे गोल्ड लोन सेगमेंट है, जहाँ पर ग्रोथ की वजह से ये मोमेंटम देखने को मिल रहा है। अब इन्होंने कहा कि एसेट क्वालिटी में भी लगातार सुधार हो रहा है। इन्होंने स्लिपेज की भी बात करी, तो स्लिपेज हम अपने व्यूअर्स को बता दें। देखिए, पूरे साल के दौरान जब एनपीए जो एडिशनल एनपीए होता है उसको स्लिपेज कहा जाता है यहाँ पे। तो इनका कहना है कि FY25 में 800 करोड़ के आसपास स्लिपेज है और FY26 में ये 700 करोड़ तक पहुंचता हुआ दिख सकता है, यानी कि एक ये पॉजिटिव खबर है। यहाँ पे एसेट क्वालिटी में सुधार होता हुआ दिख रहा है, जो कि ब्रोकरेज की रिपोर्ट में कहा जा रहा है। साथ ही इन्होंने कहा नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो 3.6% के हिसाब से स्टडी ग्रोथ दिखा रहा है, ये भी इनका कहना है कि ठीक है। और इसके बाद कोर सेगमेंट में यहाँ पर आने वाले दिनों में पोटेंशियल देखने को मिलेगा, क्योंकि बैंकिंग जो ये बैंक है वो लगातार नए एक्सपेरिमेंट कर रहा है और उसमें कोर सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए कोशिशें कर रहा है। ठीक, तो सिटी यूनियन बैंक पे हम देख रहे हैं कि 193 की बात हो रही है और अभी 180 के आसपास ये शेयर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। सिटी 6 से 8 महीने का टारगेट है यहाँ पर, 6 से 8 महीने का टारगेट, ठीक है। 182 के आसपास है। 10-11 रुपए के अपसाइड की उम्मीद जो है यहाँ पर की जा रही है सिटी यूनियन बैंक में। सर, आपकी कोई टिप्पणी सिटी यूनियन बैंक को लेकर के? आज 1-1.5% ऊपर है। सर, नथिंग अगेंस्ट द रिपोर्ट वैलिडेट हम जरूर कर सकते हैं, मगर एक छोटी सी एडवाइस है कि 200 रुपए अप्रोच करता हुआ शेयर 10 रुपए के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कुछ खास इंटरेस्ट लग नहीं रहा है। इस रिपोर्ट पे अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो मैं कहूंगा बेटर ऑप्शंस हैं, उनकी तरफ ध्यान दें, इसको पढ़ें और कुछ रहें। ठीक, बिल्कुल सही बात है कि जब इतने सारे अच्छे अच्छे टारगेट्स मिल रहे हों, ऐसे में 10 रुपये ऊपर के टारगेट के लिए क्यों, फिर वो भी 6-7 महीने के नज़रिए के साथ। तो हर्ष, अगली कंपनी कौन सी होगी? जी, अगली कंपनी जो है वो महिंद्रा लॉजिस्टिक है। हालांकि आज स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही है और जो इसके टारगेट्स हैं उसके करीब पहुंचता हुआ दिख रहा है, क्योंकि हम लोगों ने जब बाजार खुलने से पहले स्टॉक को इस कंपनी के बारे में पढ़ रहा था। तो देखिए यहाँ पर नुवामा की रिपोर्ट है, होल्ड की सलाह दी है, 325 रुपये का टारगेट दिया है इन्होंने यहाँ पर, और स्टॉक ऑलमोस्ट पूरा हो गया है, 317 के आसपास था ये। 325 ही चल रहा है, 323 अच्छा 325 चल रहा है, 317 सर मैंने देखा जब बाजार सुबह खुला था। और यहाँ पर देखिए इनका साफ तौर पे ये कहना है कि जो कंसोलिडेटेड एबिटा है यहाँ पर, ये नंबर्स जो आए हैं वो एस्टिमेट से काफ़ी बेहतर है, पहली चीज़ इन्होंने कहा है। और Q4 में जो कॉन्ट्रैक्ट्स कंपनी के पास आए हैं वो एकदम उन्होंने चौंकाया, इतने उम्मीद नहीं थे कि बैक टू बैक कॉन्ट्रैक्ट मिलते हुए दिखेंगे। साथ ही इन्होंने कहा है कि यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है उनकी रिकवरी हो रही है, वो वापस आ रहे हैं यहाँ पर। और जो एक्सप्रेस सेगमेंट है इनका, वो हालांकि अभी भी लॉस मेकिंग बना हुआ एक कंसर्न है, लेकिन मैनेजमेंट की तरफ से ये साफ तौर पर कहना है कि FY26 के सेकेंड हाफ में ये टर्न अराउंड स्टोरी होता हुआ दिखेगा। कोई टिप्पणी सर महिंद्रा लॉजिस्टिक्स पे, अगर टारगेट को हटा दें तो? देखिए, बिल्कुल जो हर्ष अभी कवरेज किए हैं वो चार्टिकल पैटर्न्स भी सजेस्ट कर रहा है, और ये सर टारगेट मैं समझता हूँ थोड़ा कंजर्वेटिव दिया था। जिस तरीके से मूवमेंट दिखा रहा है, 352 रुपए तक का मूवमेंट ऑन द कार्ड्स दिख रहा है। फ्रेश पोजीशन नहीं, अगर होल्ड किए हैं 348 से 350 के लेवल में प्रॉफिट बुक करें और फ्रेश पोजीशन के लिए वेट करें। चार्ट ने एक गैप दिया है जिसको फिल करने के लिए एक बार ये 280-85 रुपए तक आ सकता है, वहां पे फ्रेश पोजीशन बनाए। ठीक, तो ये बात हो गई महिंद्रा लॉजिस्टिक्स को लेकर के। अगली कंपनी के लिए चलते हैं हर्ष के पास। हर्ष, बताइए। अगला स्टॉक है येस बैंक, और रिटेल निवेशकों का पसंदीदा स्टॉक है। यहाँ पर ICICI सिक्योरिटीज़ की रिपोर्ट आई है, रिड्यूस की इन्होंने कॉल दी। इससे पहले इन्होंने सेल की रेटिंग दी थी, कहा था कि बेच दो, अब तो कह रहे हैं रिड्यूस कीजिए, और जो टारगेट है वो 16 रुपये का दिया। अब देखिए जो स्टॉक है वो 18 रुपये पर ट्रेड कर रहा है और टारगेट दिया 16 का, और इससे पहले का जो टारगेट था वो 15 था, यानी कि वहाँ से तो 1 रुपये इन्होंने बढ़ा दिया है, लेकिन यहाँ पे भी 16 कर दिया है, और जो टारगेट अभी जो स्टॉक ट्रेड कर रहा है वो 18 रुपये। अब इन्होंने क्या कहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें कही हैं इन्होंने सबसे पहले कहा कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो आया है वो काफ़ी अच्छा है, और जो मार्केट को एस्टिमेट था उससे बेहतर नंबर निकल कर आए हैं, और इसी की वजह से यहाँ पर नेट इंटरेस्ट मार्जिन को सपोर्ट मिला है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि रिटर्न ऑन एसेट जो है उसमें भी क्वार्टर आधार पर काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है।
साथ ही इन्होंने एक लाइन के भी इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा कि हम लोग वी आर अप्रिशिएटिंग कि येस बैंक का जो ऑपरेटिंग यहाँ पे परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी रही है। साथ ही अदर इनकम में भी सुधार देखने को मिला है। और इन्होंने प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग की बात करी है। बेसिकली ये सेक्टर ये होता है जो आरबीआई की तरफ से कहा जाता है कि आप जो इकोनॉमी से जुड़े जो सेक्टर्स हैं वहाँ पर आप लोन दीजिए। तो उन्होंने कहा कि ये जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग है फास्टर देन एक्सपेक्टेड ग्रोथ देखने को मिली है, तो ये काफ़ी अच्छी भूमिका निभाया है यहाँ पर। और जो एनपीए रिकवरी है वो भी हायर देन एक्सपेक्टेड रही है। हालांकि इन्होंने जो रिजल्ट्स का अगर आप ओवरऑल लबो लबाव निकालें तो रिजल्ट्स इनको पसंद आए हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि अभी आप फिलहाल के लिए रिड्यूस कीजिए और जो टारगेट है वो घटा के मतलब बढ़ा के 16 कर दिया है यहाँ पर। ठीक जी चलिए, तो ये बात अब इसमें क्या ही कहा जाए, मतलब बाकी चीज़ें तो ठीक है, लेकिन अब 15 से बढ़ा के 16 कर दिया, शेयर 18 पे चल रहा है। कोई टिप्पणी सर येस बैंक को लेकर के? ये अच्छे हम लोगों ने डिस्कस भी नहीं किया था 100 से सस्ते वाले में, कोई टिप्पणी है क्या इसमें कुछ? देखिए, येस बैंक के इस बार जो रिजल्ट्स आए हैं ना, वो आप देखें कहीं ना कहीं अट्रैक्टिव लग रहे हैं। और मैं समझता हूं ये जो मोमेंटम है ये आपको कंटिन्यू होता हुआ भी दिख सकता है। एक 19 रुपए 60 पैसे में आपको छोटा सा रेजिस्टेंस मिल सकता है, मगर अगर आप एक क्योंकि येस बैंक में अगर आपने पोजीशन बनाई तो मैं समझ रहा हूँ आप एक निवेशक ही होंगे, तो आप बिल्कुल भी विचलित ना हो। इन टाइम टू कम अगर रिजल्ट्स ऐसे ही मेंटेन करता है तो आपको ये 26 से 28 रुपए तक का भी मूवमेंट दिखा सकता है। तो पोजीशन बरकरार रखें, अपसाइड अभी बाकी है। चलिए, तेजी अभी बाकी है यस बैंक में। चलिए आखिरी कंपनी के लिए चलते हैं हर्ष के पास। हर्ष बताइए। जी, आखिरी कंपनी है जेनेस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, और यहाँ पर एमके ग्लोबल की रिपोर्ट आई है, खरीदारी की सलाह दी है और 450 का टारगेट दिया। जो हमने सर पीछे 3 टारगेट दिए थे, ये लौता स्टॉक है जिसमें बम्पर यहाँ पर अपसाइड इनको दिख रहा है। यहाँ पर 313 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है शायद, और ये 450 रुपये का इन्होंने टारगेट यहाँ पे दिए। एक अच्छा अपसाइड इनको दिख रहा है यहाँ पर। अब क्यों दिख रहा है वो हम लोग बताते हैं। तो देखिए, इनका सबसे पहले कहना है कि जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन भारत का जो पूरा सेक्टर है यहाँ पर एक बड़े ट्रांजिशन के दौर में गुजर रहा है, और उसमें जो यहाँ पर सबसे बड़ी भूमिका निभा रहे हैं वो है स्मार्ट मीटर, और कंपनी इसी बिजनेस मॉडल के साथ आगे बढ़ रही है और साथ में एक अच्छा मार्केट शेयर करी 25% मार्केट शेयर जो है वो होल्ड करती है। इनका कहना है कि कंपनी ना सिर्फ मीटर इंफ्रास्ट्रक्चर में, साथ ही इंस्टॉलेशन के बाद फैसिलिटी मैनेजमेंट सिस्टम से भी जुड़ी हुई है, और ये इसमें एक पेस जोड़ता हुआ दिखता है। साथ ही अभी तक 2.5 लाख जो स्मार्ट मीटर हैं वो इंस्टॉल किए हैं इन्होंने। ग्रोथ अपॉर्चुनिटी पूरी इस कंपनी की संभावनाएं बढ़ रही हैं। साथ ही इन्होंने कहा कि अभी जो जीआईसी कंपनी है जो सिंगापुर के साथ इन्होंने जो करार किया है वो भी काफ़ी पॉजिटिव है। तो हर पैरामीटर में इनको ये कंपनी पसंद आ रही है। हर पैरामीटर में कंपनी पसंद आ रही है। 313 के आसपास चल रहा है, 140 रुपए के आसपास ऊपर का टारगेट दिया हुआ है। आपकी टिप्पणी है जीनस पावर? सर, इसके पहले मैं एक चीज जरूर ऐड करना चाहूंगा, या इसको मान लीजिए मेरी तरफ से एक डिस्क्लोजर ही है। जीनस पावर एक ऐसी कंपनी है जिसके हम वेंडर भी हैं। मतलब जो मैंने आपको बताया था, एक हम लोग का जो बेरिंग का बिजनेस है जिसमें मैं डायरेक्टर भी हूँ, हमारा वेंडर है, जयपुर की कंपनी है, बहुत ही उम्दा काम कर रही है। गवर्नमेंट के भी बहुत अच्छे सपोर्ट फिगर्स पे ये चल रही है। और जैसा कि अभी हर्ष ने बताया, इनका सिंगापुर के अलावा भी और कुछ अनाउंसमेंट एक्सपेक्टेड हैं। तो बिल्कुल ये जो टारगेट्स दिए हैं ये बहुत इजीली अचीव होते हुए दिख सकते हैं। छोटा सा रेजिस्टेंस 345 रुपए में आपको फेस हो सकता है, उसको ब्रीच करता है तो फिर यहाँ से जो मूवमेंट है 430 रुपए तक के लिए जा सकता है। अकॉर्डिंगली ट्रेड करें और अपनी पोजिशन मेंटेन करें। ठीक, ये सलाह आप लोगों के लिए निकल करके आ रही है। हर्ष, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू आपका ये तमाम अपडेट्स, तमाम जानकारी लेकर के हमारे पास आने के लिए। इसी के साथ इस सेगमेंट को करते हैं समाप्त।